कैसे स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई और दूरी के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के। ठीक है, खंडों में भी पूछा जाता है, 3 का एक पूछ लेते हैं, 3 का दूसरा पूछ लेते हैं। तो टोटल 6 नंबर का जो है ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, तो 10 नंबर की जो है ऊंचाई दूरी आ रखी है, तो उसको करते हैं। आप देखिएगा ये वाला सवाल, ये पहला सवाल है। इसमें एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10 वर्गमूल 3 मीटर पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई माननी है, तो उसमें मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई यहाँ मान रहे हैं h मीटर है। इसके चित्र को बनाते हैं, ये इस टाइप का चित्र बना लीजिएगा, ये इस टाइप से। ठीक है, ये ए बी इसमें स्तंभ है, ए बी, ये सी हो जाएगा। यहाँ कोई बिंदु है, इस स्तंभ का, ये स्तंभ है वही यहाँ पे, इसकी ऊंचाई h मीटर बोल दीजिएगा, ये h मीटर है टोटल। ठीक, और ये शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण 10 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का बनता है। ये जो डिस्टेंस है इसके तल से 10 वर्गमूल 3 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ये चित्र बनना है इसमें, इधर देखिए स्पेस है इधरली साइड में, चित्रानुसार चलेंगे, चित्रानुसार, और त्रिभुज उठा लेंगे इसके अंदर ए बी सी। ये कोण इसमें 90 डिग्री होगा, ये समकोण त्रिभुज है ये वाला। ठीक है, चित्रानुसार कोण जो बी है वो 90 डिग्री है, कोण सी इसके अंदर 60 डिग्री है। हमारे पास क्या है, लंब है और आधार है, तो tan वाला सूत्र लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा tan 60 लंब बटे आधार। लंब इसका कितना है, h वर्गमूल 3 है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 h बटे tan वर्गमूल 3। ठीक है ना, इसको इधर ले आते हैं, या कर लेते हैं, या h बटे tan √3 इक्वल टू √3। सही है ना। अब ये इधर जाकर गुणा करेगा, तो ये h बराबर कितना आ जाएगा, √3 इंटू tan √3। अब √3 3 होगा, tan पहले से यहाँ पे गुणा में, तो स्तंभ की जो ऊंचाई आएगी वो 30 मीटर आ जाएगी। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर भी हम बॉक्स में लिख सकते हैं। स्तंभ की जो ऊंचाई होगी, ये यहाँ देखिएगा, सही उत्तर लिखना है इस तरीके से, स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 30 मीटर। देखिए सवाल कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप से इस सवाल को करना है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, कभी कभी ये 6 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो अब इस क्लास के अंदर जो है ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन हम कराएंगे। टोटल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड, हाइट एंड डिस्टेंस चली हुई है। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्षैतिज दूरी, 50 मीटर ऊंचा पुल है, तो इसका चित्र बना लेते हैं। इससे पहले हम मान लेते हैं, माना नाव की पुल से जो क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज दूरी x मीटर। ठीक है, ये ले लेते हैं यहाँ पे, और ये ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं a से। ठीक है, इसमें अवनमन कोण दिया है, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री का अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण होगा यहाँ पे
इसको थोड़ा इस तरह बनाएंगे, अवनमन कोण, इसको एक्स बोल दीजिएगा। ए बी सी, ये कोण कितना है 90 डिग्री है। ये क्षैतिज दूरी है x मीटर, ये हमें चाहिए, सही है ना। देखिए ये इसका अवनमन कोण है 30 डिग्री, 30 डिग्री, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री ये होगा। ये क्षैतिज दूरी है इसके अंदर। इसका जो एकांतर कोण है ये वाला, ये अवनमन कोण है, तो ये इसका एकांतर कोण होगा, क्योंकि दो समांतर लाइन है इसके अंदर बी सी और ए एक्स, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं अगर दो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। चलिए चलते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है पुल की ये 50 मीटर है, 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 50 मीटर ये वाली, ठीक है। तो यहाँ करते हैं इसको चित्रानुसार, त्रिभुज उठा लेते हैं, इसके अंदर त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है इसमें 90 डिग्री है, कोण जो सी है इसके अंदर 30 डिग्री है, ये वाला सही है। तो tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan 30 क्या जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना इसका 50 है और ये x है यहाँ पे। tan 30 की जो वैल्यू होगी 1/√3 होगी, 50/x, फिर से गुणा करेंगे तो x 50√3 ये आ जाएगा, ठीक है। जो छेदित डिस्टेंस है वो इतनी आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर हम वर्गमूल 3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.732 ये वाली इतने मीटर आ जाएगी। चलिए गुणा करते हैं, 0 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, 35, 36, ठीक है, 5 और 3 8, पॉइंट लगेगी 3 अंकों के बाद, और ये आ जाएगी क्षैतिज दूरी। देखिए उत्तर ये भी सही उत्तर है, ये भी उत्तर बिल्कुल राइट है, सही है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 86.60 मीटर ये वाला। तो इस तरह जो है सवाल को हल करना है, बहुत ही आसान है, इसको आप देख सकते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस चली हुई है, अच्छे से इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। एक मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, एक मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की जो दूरी है वो 80 मीटर है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, माना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। थीटा मान लेते हैं इसमें, थीटा ये थीटा है यहाँ पे, ए से, ठीक है। इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी बोल देते हैं। ये है यहाँ पे मीनार, मीनार इसकी ऊंचाई जो है h मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये h मीटर है, लेकिन इसने उन्नयन कोण को माना है, उन्नयन कोण हमें इसका निकालना है, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है 80 मीटर है, 80 मीटर है, और ये जो दूरी है ये 40 मीटर होगी इसके अंदर। बहुत ही आसान सवाल, ये थीटा है, ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री है। अब इसकी तो वैसे हमें जरूरत है भी नहीं है, क्योंकि इसकी ऊंचाई नहीं पूछ रहा है ये मीनार की, केवल इसके शिखर का ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण ये वाला। तो चित्रानुसार चलते हैं इसमें, चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार चलते हैं, और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज
ए बी सी में जो कोण बी है वो 90 डिग्री है इसके अंदर, और जो कोण सी है इसके अंदर ये है थीटा। अब इसमें लगाएंगे tan थीटा, लंब बटे आधार। लंब कितना इसका, देखिए tan लगाएंगे तो ये और ये मिलेगा मैं, यानी ये डिस्टेंस निकल जाएगी, लेकिन हमें चाहिए थीटा, तो हमें इसमें कोस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका आधार है और ये इसका कर्ण होगा। ठीक है, तो कोस वाला सूत्र लगा देते हैं, कोस थीटा। ये आ जाएगा यहाँ पे आधार और बटे करेंगे कर्ण। आधार कितना इसका 40 है और कर्ण कितना है इसका, वही कर्ण 80 है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये कोस थीटा आएगा यहाँ से 1/2। कोस 1/2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी आएगी, ये आ जाएगी कोस 60। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ 60 डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री। थोड़ा इधर लिख देते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमि पर स्थित किसी चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए। जो चिन्हित बिंदु है उसकी मीनार से दूरी ज्ञात करनी है। देखिए मीनार मान लेते हैं यहाँ पे, मीनार, ठीक है ना, मीनार है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, और ये वाली चीज है। ठीक है, ये चिन्हित बिंदु है, इस तरह बना लेते हैं चित्र, ये वाला, इसको डी बोल देते हैं यहाँ पे, या सी बोल दीजिए, सी कह दीजिएगा, सी। ये चिन्हित बिंदु है सी। ठीक है, चिन्हित बिंदु है और ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई भी हमें माननी पड़ेगी, मीनार। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, माना। मीनार की ऊंचाई कितनी ले लें, h मीटर है, ये टोटल h मीटर होगी, यहाँ पे h मीटर है ये वाली। ठीक है, टोटल h मीटर है, इसको देख लीजिए। देखिए मीनार की ऊंचाई हो गई h मीटर, चिन्हित बिंदु C हो गया, और चिन्हित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन, ये चोटी है, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और 40 मीटर चलने पर इधर को चलते हैं मीनार के पाद की ओर, ये कोण 90 डिग्री का यहाँ पे, और जैसे ही इधर को चलते हैं तो 40 मीटर चलने के बाद यह डिस्टेंस 40 मीटर है, तो बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाता है, 60। तो ये कह रहा है कि चिन्हित बिंदु की मीनार से दूरी बतानी है, तो ये जो डिस्टेंस है बी सी हमें निकालनी है इसकी, इसको x मीटर मान लेते हैं यहाँ पे, x मीटर, और ये जो टोटल डिस्टेंस है x + 40 है, 40 मीटर। ठीक है ना, बस अब चित्रानुसार चलते हैं, पहले ये त्रिभुज उठाएंगे फिर पूरा ले लेते हैं इसमें। चित्रानुसार त्रिभुज लेना है ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में जो कोण हमारा डी है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और कोण जो बी है हमारा, ये है हमारा 90 डिग्री। अब इसमें tan वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें tan x की वैल्यू हमें निकालनी है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा tan 60, लंब बटे आधार होगा ना,
लम कितना इसका एच है और आधार कितना एक्स है। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, इसको थोड़ा इस तरह कर देते हैं। 1060 अंडर रूट 3 और एच बाई एक्स होगा, या कर लेते हैं एच बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 होगा ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 एक्स मीटर। समीकरण नंबर 1 करके इसको छोड़ देते हैं। अब पूरा जो है ट्राइंगल लेना है, पूरा जो है त्रिभुज लेना है इसमें, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा। थोड़ा इधर को कर लेते हैं। चलिए ये स्पेस है यहाँ पे, इसको लगा देते हैं। त्रिभुज की बार लेंगे ए बी सी में जो कोण बी है हमारा 90 डिग्री है, कोण जो सी है हमारा 45 है, तो टेन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टेन 45, ये आ जाएगा लंब बटे आधार। सही है ना। लंब कितना इसका लंब है, इसका एच और आधार इसका एक्स प्लस 40 है, तो ये एच हो जाएगा एक्स प्लस 40। ठीक है ना। टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, एच बटे एक्स प्लस 40 होगी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से x प्लस 40 करेंगे और इक्वल टू कर लेंगे h। सही है ना। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, h की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, या तो ये कह लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 40 होगा ना, इसको उधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू 40, अंडर रूट 3 माइनस के 1 और एक्स ये ले लें कॉमन, तो 40 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 बटे अंडर रूट 3 माइनस के 1। सही है। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी उसके अंदर 40 को ऐड करना है, तब इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा डिस्टेंस मिल जाए और चलिए यहाँ देखिएगा, ये डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से डिस्टेंस आएगी यहाँ पे कितनी 40, इसके विपरीत चिन्ह से आंसर में गुणा करेंगे -1 होगा। नीचे दो वर्गों के अंतर का डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं, ये -1 है वही यहाँ पे, ये 40 अंडर रूट 3 माइनस का 1, यहाँ से आएगा 3 माइनस के 1, 40 आएगा अंडर रूट 3 माइनस के 1 बाई करेंगे 2, इससे कैंसिल हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस के 1, एक्स की वैल्यू ये निकल जाएगी इतने मीटर। ठीक है, इतने मीटर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब क्या करना है, इसके अंदर 40 को हमें जोड़ना है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो BC के बराबर है, BC के, तो BC की डिस्टेंस थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ स्पेस मिलेगा हमको, ये यहाँ पे मिल जाएगा, इधर देखिएगा इस सवाल को। तो BC हमें चाहिए, BC, तो BC कितना आएगा हमारा 40 और प्लस में 20 वर्गमूल 3 माइनस का 1, ये आ जाएगा। 20 के अंदर गुणा करेंगे 40 ये 20 वर्गमूल 3 माइनस 20, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 वर्गमूल 3 प्लस 20 आ जाएगा यहाँ से इतने मीटर। 20 कॉमन आएगा अंडर रूट 3 प्लस के 1, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, यही इसका आंसर है। सही है ना। लेकिन थोड़ी एक मिनट, अरे यार इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे ना तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, तो ये 60 हो जाएगा 60, और जब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब सही है, ये राइट है। अब ठीक हो गया पूरा A to Z, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल में, पूरा A to Z हो चुका है, आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
आने वाली परीक्षा के लिए 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण एक का 45 और एक का 30 डिग्री है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर की ऊंचाई है और ये पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी। नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है, मान लेते हैं इसमें। चलिए अलग अलग मानते हैं। फिलहाल तो आप जो है हवाई जहाज को उड़वा दीजिएगा और हवाई जहाज कैसे उड़ेगा यहाँ देखिएगा, ये वाली डिस्टेंस बस ऐसा बना लें और ये वाली डिस्टेंस, सही है ना, और इस तरह किनारे हैं इसके। चलिए चलिए ठीक है ठीक है, और एक ये होगा यहाँ पे। ये डिस्टेंस हम ज़्यादा लेंगे ये वाली, क्योंकि ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है और ये यहाँ से नीचे से 500 मीटर की ऊंचाई पर है हवाई जहाज। इधर भी कर दीजिएगा। ये कोण ही है यहाँ पे 45 डिग्री का, ये कोण यहाँ पे 30 डिग्री का है। पी पॉइंट कह देते हैं, इधर एक्स कर देते हैं, इधर वाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसको कह लीजिए यहाँ पे ए, इसको कह लीजिए बी, इसको कह लीजिए सी। ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री है और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है और ये डिस्टेंस x मीटर है और ये यहाँ से y मीटर है, ठीक है ना, y मीटर। ये टोटल जो AC है, ये नदी है, नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है, सही है ना, नदी की चौड़ाई। तो नदी कितनी चौड़ी है? AC। तो सबसे पहले ये त्रिभुज उठाना है, फिर ये त्रिभुज लेना है। इसका एकांतर कोण ये और लिख देते हैं 45 डिग्री। ये भी 45, ये भी 45 से 30, ये भी 30 है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, ठीक है। चलिए इसको पूरा करते हैं। चौड़ाई कितनी है? AB प्लस BC यानी कितनी है? x प्लस वाई, इतने मीटर है। तो हमें x भी चाहिए, y भी। तो सबसे पहले ये त्रिभुज उठाएंगे, फिर ये लेंगे यहाँ पे, सही है ना। तो चित्रानुसार चलेंगे। सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज, इधरले वाला त्रिभुज ले लेते हैं PBA में। जो हमारा एंगल B है वो 90 डिग्री है और एंगल A कितना है? 45 है। एंगल A 45 है। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 45 लंब बटे आधार। लंब कितना इसका? 500 है। आधार कितना? x है और ये वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो 500 बटे x, यानी x की जो वैल्यू आएगी 500 मीटर आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, 500 मीटर। सही सा लिख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब y की निकालने के लिए ये वाला त्रिभुज उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसी से करते हैं, इसमें सही नहीं चल रही है। त्रिभुज लेंगे इसमें ABP, ये तो ले लिया, दूसरे वाले लेना है PBC। PBC में एंगल जो B है वो 90 डिग्री है, एंगल जो C है वो 30 डिग्री है। तो tan 30 वाला सूत्र इसमें लगाएंगे। लंब बटे आधार, लंब 500 है, आधार इसका कितना है? y है, सही है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, 500 ये, और y की वैल्यू आएगी यहाँ से 500 वर्गमूल 3 मीटर। बस हमें x और y की वैल्यू को जोड़ना है, इसलिए नदी की चौड़ाई x आएगी प्लस y आएगी। x कितना है हमारा? x ये है 500 और ये है वर्गमूल 500 वर्गमूल 3 है, ये आ जाएगा, सही है ना। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 500 और यहाँ आएगा 1 प्लस √3 मीटर। यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 वर्गमूल 3 प्लस का 1 कितने मीटर, ये उत्तर आ जाएगा। तो
दिखाई दे रहा है ना। इस वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस के रखते हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हायर मैथमेटिक्स पर आपको सब वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।